आज के इस अवसर पर मैं शहीद नादिर अली खान एवं जय मंगल पांडे जी को नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं को, आधारभूत संरचनाओं को, उसके निर्माण एवं उसको समाज के सभी लोगों तक पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है। राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना, जो कि 1 अगस्त 2024 को प्रारंभ की गई थी, इसके तहत चतरा जिले में 2,05,344 युवतियों महिलाओं को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। दिसंबर माह में 1,98,238 महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत चतरा जिला में अब तक 107 करोड़ 6 लाख की भुगतान लाभुकों के खाते में कर दिया गया है। सर्वजन पेंशन योजना 2019 के अप्रैल माह में शुरू की गई थी। उस समय 88,396 लोगों को पेंशन का लाभ मिलता था। यह योजना शुरू होने के पश्चात उसके अतिरिक्त और 73,674 नए लाभुकों को पेंशन से जोड़ा गया, जो कि लक्ष्य समाप्त होने के कारण पेंशन का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसके तहत इस वर्ष 25,674 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है और 13.55 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है। शुरुआत से अब तक इस योजना के अंतर्गत 99,139 छात्राओं को इसके तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में झारखंड सरकार के निर्णय के आलोक में चतरा जिले में 799 अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी की पुनर्बहाली इस जिले में की गई है। राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीणों के समस्याओं के समाधान के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का प्रारंभ 2021 में किया गया था। 2021 से अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5,12,944 आवेदन इस जिला में प्राप्त हुए। उसमें से 4,01,539 आवेदनों का निष्पादन कर लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। 2024 में जिले में कुल 213 शिविर लगाए गए थे, जिसमें 1,57,641 आवेदन प्राप्त हुए थे और इसमें से 77,922 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है और शेष को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रक्रिया में है। चतरा जिले में इस वित्तीय वर्ष में 63 लाभुकों को 36.5 एकड़ व्यक्तिगत वन पट्टा और 19 सामुदायिक वन पट्टा, जिसका कि एरिया 371.3 एकड़ है, का वितरण किया गया है। वैसे भूमिहीन परिवार जो वर्षों से जंगलों या सरकारी भूमि में रह रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको बंदोबस्ती और वनाधिकार पट्टा देने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पीवीटीजी ग्रुप समाज के अंतिम पायदान पर रह रहा है। राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन उनके उत्थान एवं विकास के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उनके द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम पायदान पर जीवन जी रहे व्यक्ति तक पहुंचे। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा जिले में सभी पीवीटीजी परिवारों का सर्वे का कार्य कराते हुए उन्हें योजनाओं से आच्छादित करने का काम किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से बिरहोर, परहिया और बैगा समुदाय के लोग इस जिले में पाए जाते हैं। इस कार्य में जिले के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। उनके द्वारा घर घर जाकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है और योजनाओं से आच्छादन का कार्य प्रगति पर है। मूलभूत सुविधाओं की पहचान और योजनाओं से जोड़ने के लिए पीवीटीजी टोलाओं में अभी तक 83 कैंप लगाए गए हैं और उसके आधार पर अभी तक 1866 जाति प्रमाण पत्र, 1751 आवासीय प्रमाण पत्र, 570 आधार कार्ड, 853 आयुष्मान कार्ड और 195 नए पेंशनधारियों को भी पेंशन स्वीकृत किया गया है। शेष लाभुकों को भी आने वाले कुछ महीनों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सैचुरेशन मोड पे जोड़ने का जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा। राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021 में शुरू की गई थी। इसका मकसद
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को व्यवसाय हेतु अनुदान पर ऋण मुहैया कराना है। इसी कड़ी में चतरा जिला में अब तक 352 लोगों को 9.86 करोड़ रुपए का ऋण 40% अनुदान पर मुहैया कराया गया है और उनको स्वावलंबी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 33 पदों का निर्माण 109 करोड़ 75 लाख की लागत से किया गया है, जिसकी लंबाई 132.36 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2019-20 से अब तक 38 कालीकरण पथों का निर्माण, जिसकी लंबाई 317.48 किलोमीटर है, 216.83 करोड़ रुपए से निर्माण किया जा चुका है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने का गारंटी दिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के अतिरिक्त 27 रुपया प्रति मानव दिवस राज्य कोष से मजदूरी उपलब्ध कराई जाती है। इस वित्तीय वर्ष में मानव दिवस सृजन में अब तक लक्ष्य का 85% उपलब्धि इस जिले में हासिल किया जा चुका है, जो कि राज्य में चौथे नंबर पे है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 51% है, जो राज्य में तीसरे नंबर पे है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी एवं इमारती पौधा लगाए जाते हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 4262 एकड़ भूमि में आम बागवानी की गई है, जो किसानों के आय वृद्धि का स्थायी स्रोत बन चुका है। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि अगस्त 2023 में शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में चतरा जिले में 7,820 लाभुकों को अबुआ आवास की स्वीकृति दी गई और इस वित्तीय वर्ष में 20,410 लाभुकों को अबुआ आवास की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 4,599 लाभुकों को स्वीकृति देते हुए राज्य स्तर पर चतरा द्वितीय स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना अंतर्गत पीवीटीजी लाभुकों को कुल 363 आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016 से 24 तक विधवा महिलाओं, आपदा से ग्रासित लोगों को कुल 1854 आवास की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2023-24 में चतरा जिले में 19 धान अधिप्राप्ति केंद्र थे तथा 45,900 क्विंटल धान अधिप्राप्ति की गई थी। इस वर्ष किसानों को सहायता हो, इसके लिए जिले में 34 धान अधिप्राप्त केंद्र बनाए गए हैं। अब तक इस वर्ष में 7,779 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2300 है और राज्य सरकार द्वारा 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता है। सभी ग्राम में बिजली हर हाल पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के अंतर्गत जिले के छूटे हुए 258 ग्राम टोलों का विद्युतीकरण इस वर्ष कर दिया जाएगा। इसके लिए एजेंसी का चयन भी हो चुका है। इन ग्रामों टोलों में आजादी के बाद, इसमें से कुछ ग्राम टोलों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचेगी। 18 पीवीटीजी टोलों में विद्युतीकरण हेतु पीवीटीजी योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री खुशहाली योजना के अंतर्गत चतरा जिले के 1,49,000 घरेलू उपभोक्ताओं जिनका खपत 2400 यूनिट प्रति वर्ष से कम है का प्रति माह 200 यूनिट विद्युत बिल माफ की जा रही है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में पड़ने वाले लावालौंग के 17 ग्रामों में सौर ऊर्जा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पहली बार स्थायी रूप से बिजली मुहैया कराई जा रही है। डीएमएफटी मद से अब तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कौशल विकास, आधारभूत संरचना आदि में कुल 984 करोड़ की 1497 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 671 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्त करने के लिए काफी गंभीर है। इसी कड़ी में सरकार के निर्देश पर जिला में विज्ञापन के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ 151 चौकीदारों की नियुक्ति जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, जो चतरा जिला के निवासी है और वो अभी कार्यरत है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत वाराणसी से कोलकाता तक 4-6 लेन ग्रीनफील्ड का निर्माण कराया जा रहा है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यह सड़क चतरा जिले के हंटरगंज, चतरा, पत्थलगड्ढा और सिमरिया प्रखंड से गुजरेगी। इसके तहत 445 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है। 115 करोड़ का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में शेष रैयतों का राशि का भुगतान कर
फरवरी माह में कार्य शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। कल्याण विभाग से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के बीच जो वर्ग 8 में है, इस वित्तीय वर्ष में 14,017 साइकिल का वितरण किया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालय जाने में सुगमता प्रदान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में चतरा जिला का प्रदर्शन में सुधार हुआ है। जिले में 3 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। विद्यालय में 1891 छात्र छात्राएं नामांकित है। 154 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षण कार्य संचालित है। 124 विद्यालय में ICT लैब स्थापित किया गया है। 22 विद्यालयों में साइंस लैब संचालित है। 29 विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्मार्ट किचन, ओपन जिम, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी इन विद्यालयों में मुहैया कराने के लिए प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। विद्यालयों में पठन पाठन हेतु अतिरिक्त कमरों का निर्माण भी DMFT मद से कराया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई एवं विकास कार्यों के बदौलत चतरा जिला में उग्रवाद का प्रभाव लगभग समाप्त होने के कगार पर है, परंतु विगत कुछ वर्षों में अफीम की अवैध खेती के कारण चतरा जिला की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। युवाओं को नशे की ओर बढ़ता हुआ झुकाव पर लगाम लगाना एवं रोकना हम सब लोगों की सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिला प्रशासन अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन विभाग के द्वारा लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नशा मुक्ति का थीम रखते हुए हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम जिले में चलाया था। सभी प्रखंडों के कई सारे बूथों पर हम लोगों ने रात्रि चौपाल लगाए गए थे और आदर्श बूथों का निर्माण करते हुए भी नशा मुक्त चतरा का थीम रखा गया था। वन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लगातार नशा मुक्ति हेतु नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। वैसे युवा या व्यक्ति जो नशा के आदी हो चुके हैं, उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है। उन्हें काउंसलिंग एवं चिकित्सा उपचार के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने का इसका उद्देश्य है। एक सुसज्जित एवं नशा मुक्त चतरा बनाने में आप सभी नागरिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा जिला प्रशासन रखता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि अफीम ना तो उगने दे, न ही पनपने दे और अपना सहयोग दे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अबुआ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 15 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। चतरा जिला में 3,30,562 आयुष्मान कार्ड और 4,49,120 लाभुकों का आभा कार्ड बनाया गया है। 60 मरीजों को असहाय रोग से ग्रासित उपचार कराया जा रहा है, जिसमें 2.34 करोड़ की राशि का व्यय हुआ है। भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत 52 तालाबों का इस बार जीर्णोद्धार किया जाएगा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत चतरा जिले के 21,777 कृषकों का 111 करोड़ 88 लाख का ऋण माफ कर दिया गया है। वन प्रमंडल के तहत 499 हेक्टेयर अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है। 772 हेक्टेयर अधिसूचित वन भूमि पर 5,52,090 पौधा लगाया जा चुका है। दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा 6,41,022 पौधारोपण किया गया है। इस प्रकार जिले में 12,12,112 पौधे लगाए जा चुके हैं। इको पार्क चतरा का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बीता हुआ वर्ष 2024 चुनावी वर्ष रहा है। पिछले वर्ष लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, CRPF, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, इनके सहयोग से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना इसमें नहीं घटी है। इसमें आप सब लोगों के सहयोग के लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, कभी एक उग्रवाद प्रभावित जिला रहा चतरा, आज बदलाव और अग्रेसर की ओर है। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, लोकतंत्र में हर समस्या का हल है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर युवा पीढ़ी से मेरी अपील है कि वह एक अच्छे नागरिक बने, हिंसा को पनपने से रोके, ड्रग्स से दूर रहे, अफीम की खेती से दूर रहे और लोकतंत्र को मजबूत करने में सहयोग करे। भटके हुए साथियों से मेरी अपील है कि वो समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर जिले की प्रगति में सहयोगी बने। विगत दिनों में इस जिले में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सीखने की प्रक्रिया आजीवन सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
तथा प्रशिक्षण और नवाचार इत्यादि के माध्यम से हम अपनी क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। लोगों का सशक्तिकरण ही भविष्य है। माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन इसे और सशक्त और समृद्ध बनाने हेतु कृत संकल्पित है। पुनः एक बार आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।